प्रतिभा। तेरे आंचल में है तारे, तेरी आंखों में जुगनू है। कभी तूने ये सोचा है तुझ में भी सौ जादू है जिसने मुस्काने जाके वो तोड़ दे चोरी। ये चोरी तो बनती है जा कर ले तो ये चोरी। बंद दरवाजे खोल, बदल दे तू माहौल। जिंदा है तो जिंदगी से हंस के हेलो बोल। हेलो प्रतिभा, हेलो प्रतिभा। हेलो हेलो। बहू बेटी का फर्ज निभाने की जिम्मेदारी कम रह गई थी क्या, जो अब बच्चों को गाना भी सिखाने जा रही है तू? माँ जी वो सफाई नहीं मांग रही तुम के वाली। याद रख, गुरु का फर्ज निभाते निभाते घर की जिम्मेदारियों से समझौता ना कर लेना। और ये सब एक साथ कैसे कर पाएगी? जरूर बेड़ा गर्क होगा। मैं कुछ नहीं बोलूंगी। अगर मैं बोलूंगी तो मुन्नू आएगा और बोलेगा। करने दो ना माँ इसे जो करना चाहती है। खैर, मुझे क्या करना, मुझे अपने घर की जिम्मेदारी में कोई कमी नहीं चाहिए। माँ जी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं घर की जिम्मेदारी निभाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगी और मैं आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगी। मुझे बस दिन में 2 घंटे के लिए क्लास लेने जाना है, मैं सब मैनेज कर लूंगी। ठीक है, हिसाब किताब नहीं चाहिए मुझे। अरे अनमोल, अनमोल बैग तो लेके जाओ अपना, और ये तुम्हारा टिफिन। चलो चलो, बाय मॉम, बाय बाय। माँ, एक बात कहनी थी। आज मेरी पहली क्लास है और मैं बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रही हूँ। बिट्टू, अरे तू 2 बच्चों की माँ हो गई है, पर अभी बिल्कुल वैसे ही डर रही जैसे 7वीं कक्षा की परीक्षा देने जा रही हो। तो घबरा मत बेटा, मेरा और तेरे पापा का, हम दोनों का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। ठीक है माँ, मैं चलती हूँ और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे प्लीज बता देना। मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ। खुश रहे। पापा, बस अब यही बाकी रह गया था इस घर में। दीदी टीचर बनेंगी, सिंगिंग क्लासेस देंगी वो। तो तुम क्यों इतना अपसेट हो रही हो? बेबी तुम भी ना, कितने नादान हो तुम। तुम्हें कुछ पता भी है कि इस घर में क्या चल रहा है? अच्छा, मुझे भी तो पता चले इस घर में क्या चल रहा है, जो तुम्हें दिखाई देता है और मुझे नहीं। देखो बेबी, ये तो तुम जानते हो कि आधे से भी ज्यादा प्रॉपर्टी दीदी भाई साहब के नाम पर है। ऊपर से शॉप भी भाई साहब की है, वो भी आराम से शॉप चलाते रहेंगे और दीदी भी कुछ पैसे कमा लेंगे सिंगिंग क्लासेस देकर। उनकी लाइफ तो सेट और सिक्योर है, लेकिन हमारा क्या? हम क्या जिंदगी भर कटोरा लेकर भीख मांगते रहेंगे दीदी भाई साहब से? अरे तो क्या चाहती हो तुम? क्या करूं मैं? क्या बेबी, इतनी सी बात भी तुम्हें समझानी पड़ेगी क्या? जाकर भाई साहब से अपने हिस्से की बात करो, जाकर कहो उनसे कि तुम्हें बराबर का हिस्सा चाहिए। बेबी, तुम्हें फ्यूचर की कोई परवाह नहीं है क्या? देखो अब तो हम लोग भी 3 से 4 हो चुके हैं, कुछ तो सोचो। तो कम ऑन सुनीति, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी कि हमें भैया और भाभी के आगे हाथ फैलाने पड़े। तुम ये उल्टी सीधी बातें अपने दिमाग से निकाल दो, खासकर इस हालत में, वरना ये हमारे होने वाले बेबी के लिए बुरा हो सकता है। ठीक है? हमारे होने वाले बेबी पर बुरा असर ना हो, इसीलिए तो ये सब कुछ सोचना पड़ता है बेबी। कोई बात नहीं, तुम हमारे हिस्से के लिए भाई साहब से बात करो या ना करो, पर मैं अपना हिस्सा लेकर रहूंगी, बाय हुक
और बाय क्रुक। ठीक है, फिर आप सब इसका रियाज कीजिए अब। आओ प्रतिभा, कैसी हो? जी मैं ठीक हूँ मैम, थैंक यू। मेरा ऑफर स्वीकारने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। देखना, 1-2 क्लास लेने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि तुम भी एंजॉय करोगी। आओ मैं तुम्हें स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। ये है आपकी नई टीचर प्रतिभा अग्रवाल। तो स्टूडेंट्स, अब से मैं आप सबको इनके हवाले करती हूँ, तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। प्रतिभा, आज से मेरी एकेडमी की शान तुम्हारे हाथ में है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम मेरा और इस एकेडमी का नाम बहुत ऊपर लेकर जाओगी। आओ, यहाँ बैठो, ये तुम्हारा स्थान है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है प्रतिभा। तो चलिए अब हम लोग क्लास शुरू करते हैं। लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। हाँ, अब तुम गा के सुना। पापा की मेडिसिन के लिए। प्रतिभा, ये देखिए भाई, मेरी पहली कमाई का चेक। अरे अरे वाह प्रतिभा, वाह। कितनी बार कहा है, घर के खर्चे कम करने में कैसे न कैसे करके हाथ बटाना पड़ेगा। ये माँ किस बोल रही है ये सब? पता नहीं। अरे पंखा बंद करने को मन नहीं कर रहा, कम से कम लाइट तो बंद कर दो। कौन सा जज की पढ़ाई कर रहे हैं जो लाइट की जरूरत पड़ गई? मोमबत्ती जलाओ। यही बेहतर है आपके लिए।
ये क्या कह रही हो माँ? तो बीच में मत बोल बोलू, ये मेरा घर है, यहाँ वही होगा जो मैं कहूंगी। घर के खर्चे आसमान छू रहे हैं ना, ये तो पता है ना। इतना मान तो मुझ में भी है कि जिनकी मदद करे उनसे पैसे ना ले। इसका मतलब ये तो नहीं है कि घर के खर्चे में हाथ ना बटाए। मुझे यही तरीका समझ में आया, जो मेहमान हमारे घर में रह रहे वो घर के खर्चे में हाथ बटा सके। माँ, आप लोग इतना सब कुछ चुपचाप सहते रहे। आप लोगों ने मुझसे कभी इन बातों का जिक्र तक नहीं किया। आप लोगों ने अपनी बेटी से ये सारी बातें छिपा कर रखी। क्यों माँ? बिट्टू, काशी जी बिल्कुल ठीक ही तो कह रही है। हमें एसी चलाने की क्या जरूरत है, और वैसे भी इतनी गर्मी भी नहीं पड़ रही है कि पंखा चलाने की जरूरत पड़े। और बेटा, ये बात भी तो सच्ची है ना कि हम लोग इस घर में मेहमान हैं। काशी जी के घर में उनके घर खर्च कम करने में मदद करना हमारा भी तो फर्ज बनता है ना। देखा दूंगे वाली, तेरी माँ तक को पता है क्या सही है और क्या गलत। बस करो माँ। आपने ऐसी हरकत करके मुझे मम्मी पापा के सामने जलील कर दिया है, शर्मिंदा कर दिया है मुझे। अरे क्या लग रहा होगा इन्हें, कितना बुरा लग रहा होगा। इनका अपना दामाद जो अपनी मर्जी से जबरदस्ती इनको इस घर में लाया इनकी देखभाल करने के लिए, वो इनका ख्याल तक नहीं रख पाया। आपने मुझे दामाद के फर्ज निभाने में नाकाम कर दिया माँ। मुन्नू, प्रतिभा बहू की नाकामी अपने सर पे लेने की कोई जरूरत नहीं है। प्रतिभा अपने माँ बाप का ख्याल रखने में कामयाब नहीं हुई तो गलती इसकी है, तेरी नहीं। सही कहा आपने माँ जी, नाकामयाब मैं हुई हूँ। आप जीत गई माँ जी। मैं हार। तुम के वाली, जब तू अपनी हार मान ही रही है तो इस बात से भी सहमत होगी कि कोई भी औरत बहू होने के साथ साथ बेटी नहीं बन सकती। बस माँ, बस। इस बात को अपने शर्त के जाल में बांधकर आप हार जीत पर खत्म नहीं कर सकती। और इस बात को कभी मत भूलना कि प्रतिभा के मना करने के बावजूद मम्मी पापा को इस घर में लाने वाला मैं था। यह मेरी जिम्मेदारी थी, मेरा फैसला था। आपने उनकी देखभाल को अपने अहंकार का खेल बना दिया, सिर्फ इसलिए कि आप प्रतिभा को इस बेकार सी शर्त में हरा पाओ। देख मुन्नू, शर्त का बहाना लेके मुझे दोषी मत ठहरा। ये मत भूल हमारे बीच में बात क्या हुई थी। जो मैं कर रही हूं इस घर की भलाई के लिए कर रही हूं। आपको जो सही लगा आपने किया। अब इस बारे में मैं कोई बहस नहीं करूंगा, कोई फायदा नहीं है। लेकिन आप मेरा फैसला भी सुन लीजिए। मैं मम्मी पापा को नए घर में शिफ्ट कर दूंगा, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। कैसी शर्त? आज के बाद आप प्रतिभा को उसके मम्मी पापा से मिलने से रोकेंगे नहीं। अगर तू यही चाहता है तो मेरी भी एक शर्त माननी पड़ेगी तुझे। अगर तू चाहता है प्रतिभा अपने माँ बाप से मिले तो इसके माँ बाप को कल ही एक नए घर में जाना होगा। अगर कल तक नहीं गए तो मैं तेरी शर्त भी नहीं मानूंगी। हार गई मैं।
माँ जी सही कहती है, मैं ना तो एक अच्छी बहू होने का फर्ज निभा पाई और ना ही एक बेटी का। मैं नाकामयाब रह गई महीन, मैं नाकामयाब रह गई। प्रतिभा, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो कि तुम नाकामयाब रह गए? हारती तो तुम तब ना जब पापा की तबीयत ठीक ना होती। तुमने पापा का ख्याल रखने में कोई कसर छोड़ी नहीं ना, तो तुम्हारी हार कैसे हुई? इनफैक्ट मेरी नजरों में तो ये तुम्हारी जीत हुई है। ये कैसी जीत हुई महीन? जिन माँ बाप ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया, जिन्हें मैं इतनी मुश्किलों से इतना फोर्स करके इस घर में लेकर आई, उनकी दिन रात सेवा की, अब शायद मैं उनसे कभी बात नहीं कर पाऊंगी अगर वो कल के कल ये घर छोड़कर नहीं चले गए। तो ये कैसी जीत हुई? प्रतिभा, तुम्हारे दिल पे क्या बीत रही है ये दर्द तो शायद मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा, लेकिन जज्बात के साए से बाहर निकल के सोचोगी तो ये तो हमेशा से तय था ना प्रतिभा, कि मम्मी पापा हमेशा के लिए हमारे साथ रहने नहीं आए, उन्हें कभी ना कभी तो जाना ही था। और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि पापा हेल्दी होकर जा रहे हैं, जिसका सारा का सारा क्रेडिट सिर्फ तुम्हें जाता है। तुमने बेटी का और बहू का दोनों का फर्ज बहुत अच्छे से निभाया है, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। महीन, लेकिन हम माँ पापा के लिए नया घर ढूंढेंगे कैसे, वो भी इतनी जल्दी? ढूंढ लेंगे प्रतिभा, मैं हूं ना। अरे भाई, ज्वेलरी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं, कुछ तो फायदा होगा ना इस पोजीशन का। मैं कल ही ब्रोकर से बात कर लेता हूं, ढूंढ लेंगे, कल हो जाएगा सब। लेकिन महीन, एक बात है, माँ पापा के घर के किराए के लिए कुछ पैसे मैं भी दूंगी, और इसके लिए आप मना नहीं करेंगे? अरे लेकिन प्रतिभा, महीन प्लीज, शायद इसी से मुझे संतुष्टि मिल पाएगी कि मैंने एक बहू होने के साथ साथ एक बेटी का फर्ज भी अच्छे से निभाया। प्लीज प्रतिभा, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा सब बाबा। मैं जानती हूँ महीन, लेकिन आप इसे मेरा स्वार्थ कह लीजिए या मेरे पेरेंट्स के लिए मेरा प्यार कह लीजिए, लेकिन जब मैं अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों से उनकी हेल्प कर पाऊंगी, तब मुझे सही मायने में यकीन होगा कि एक अच्छी बेटी होने के नाते मैंने अपना फर्ज निभाया। पता है प्रतिभा, मैं आज तुमसे वादा करता हूं कि हम अपनी पीहू की ऐसी परवरिश करेंगे कि वो बड़े होकर तुम्हारी जैसी बेटी बने।